आज फ्रेंडशिप डे है ना। आप लोगों ने कुछ मैसेजेस भेजे होंगे अपने दोस्तों को। आप भूल गए, आप लोग भूल गए तो मैं याद दिला देती हूँ। आज फ्रेंडशिप डे है, स्पेशल डे है ना। और बहुत सारे लोग हमारे भारत में अनेकों तरह से इसको मना रहे हैं। आपको मालूम है कि फ्रेंडशिप डे कब से शुरू हुआ, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? ध्यान से सभी सुनेंगे, बोलेंगे नहीं कोई भी। फ्रेंडशिप डे कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, पता है आप लोगों को? नहीं पता तो सुनो। आज 2 अगस्त 1935 की बात है। अमेरिका में एक बेगुनाह लड़के को फांसी की सजा सुना दी। उसका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन कानून अंधा होता है। कानून कौन सी सच्चाई मानता है? सबूतों की। वो सबूत चाहे गलत है, क्योंकि आज भी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह मर रहे हैं और गुनाहगार खुले घूम रहे हैं इस अंधे कानून के कारण। और बहुत सारी चीजों में बिक रहा है इंसान, प्रशासन बिका हुआ है। ध्यान से सुनो बच्चों, बाबू ध्यान से सुनो आप लोग, तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम यहां पर हो इसलिए मुझे बोलने को मन किया, बच्चे बच्चियां यहां पर हैं इसलिए मुझे बोलने को मन किया, और बहुएं भी। उस कानून ने पूरी संसद में पास हुआ, क्योंकि ऐसे सबूत मिल गए जो उसकी गुनाही के थे, गुनाहगार होने के थे। बेगुनाही का कोई सबूत मिला नहीं, उसको फांसी पे चढ़ा दिया 2 अगस्त 1935 को। फांसी पे चढ़ाने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके परिवार को सौंप दिया। उसका एक जिगरी दोस्त था, बचपन का दोस्त। जब उसको पता चला कि मेरा दोस्त बिल्कुल बेगुनाह था, क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ रहा हूं, उससे रहा नहीं गया। वो इतना परेशान हो गया, जिसके साथ उठना बैठना सोना सब काम एक साथ करना, कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसके बिना एक पल भी नहीं सोच सकता। तो उसने क्या किया, उसने भी फांसी लगा ली। उसके दोस्त की अभी डेड बॉडी पड़ी है, उसको दफनाया नहीं है, और वो भी। और ये बात संसद, अमेरिका की संसद तक ये बात पहुंची, और उसने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा कि अंधा कानून, अंधे लोग अगर देख सकते हैं दिल की आंखों से, सुन सकते हैं अपने कानों से, तो सुनो, वो बेगुनाह था, गुनहगार नहीं था जिसको तुमने मार डाला। इसलिए मैं भी मर रहा हूं। तो थोड़ी क्रांति आ गई उसका वो लेटर देख करके। पूरी संसद में खलबली सी मच गई, और उन्होंने बैठकर डिसाइड किया उस दिन को फ्रेंडशिप डे, एक दोस्त की याद में कोई अपनी जान दे दे, तो वो दिन क्या बना दिया, वो फ्रेंडशिप डे तब से आज तक चला आ रहा है। और लोगों ने इसका मीनिंग क्या कर लिया है आज। आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप सुनेंगे और मानेंगे, आजकल चलन हो गया है ऑपोजिट सेक्स से फ्रेंडशिप करना। ये फ्रेंडशिप के काबिल नहीं है। बच्चे और बच्चियां देख रहे हैं, ये बात सच है कि जो पुरुष होता है उसका स्वभाव आक्रामक होता है। क्या होता है? आक्रामक स्वभाव होता है। और जहां पर 2 ऑपोजिट सेक्स इकट्ठे होते हैं, उनकी भावनाओं में अंतर आता है। धीरे धीरे, पहले का जमाना कैसा था,
अगर किसी नारी का, किसी लड़की का पुरुष दोस्त होता था, उसे छिपा के रखते थे, उसको छिपाया जाता था, वो बेशर्मी की बात होती थी। आपको लग रहा होगा महाराज आज के युग के अनुसार नहीं बोल रहे, जो सच है मैं वो बोल रही हूं। इतना अतिक्रमण हो गया है, इतना जो ये फ्रेंडशिप का मतलब आज सिर्फ वासना का खेल रह गया है, गंदगी का, और कुछ भी नहीं है। जो दोस्ती है वो सिर्फ गंदगी का खेल रह गया है। पुरुष, लड़का और लड़की दोस्त होंगे, या तो वो लिव इन में चले जाएंगे, या शादी करेंगे, या फिर नफरत, या फिर एक दूसरे को मारने की बात। ये सब हो गया है और कुछ भी। अगर दोस्ती करनी है तो कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती करो। भारत का इतिहास भरा हुआ है, इसमें सेम लिंग वाले, सेम सेक्स वालों की ही दोस्ती आगे तक चल सकती है, मेल और फीमेल की नहीं चल सकती। आज तो किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड ना हो तो सब उसको जीने नहीं देंगे, दोस्त, और किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो तो, क्योंकि पश्चिम की हवा में हम उड़ रहे हैं। कौन सी हवा है ये पश्चिम की हवा में उड़ रहे हैं, और उड़ते उड़ते नीचे ही गिरेंगे और गिर रहे हैं। दोस्ती, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास तन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, सुदामा, आज किसी गरीब लड़के को, लड़की को तुम लोग दोस्त बनाते हो। बहुएं भी बैठी हैं, बच्चियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, कोई गरीब बच्चे को तुम दोस्त बनाते हो? जिसकी जेब भरी ना हो वो दोस्त भी अच्छा नहीं लगता। तो ये भारत की संस्कृति कैसी है, अगर इसको हम अपने दिल में, अपने घर में जिंदा रखेंगे तो हम आज फ्रेंडशिप के नाम कौन से प्रपोजल भेज रहे हैं लोग, क्या क्या कर रहे हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है। हम तो फिर भी एक सीमित से दायरे में रहते हैं, लेकिन आप जैसे ही आकर बताते हैं, बात शेयर करते हैं, तो हैरानी होती है कि कहां से कहां इंसान पहुंच गया। एक लड़के ने आकर कहा, महाराज साहब मेरी ना कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है, तो कोई भी लड़का मुझसे बात नहीं करता, ये सबसे निकम्मा है। क्या कोई संस्कारों में भी जी रहा है तो सब उसको निकम्मा निकम्मा कहते हैं। तो बच्चों, आपकी अभी क्या है, अभी बेस है आपका जिंदगी जीने का। अगर तुम अपने मन में कोई भी प्रतिज्ञा करते हो, मेरी बच्चियां सेफ रह सकती हैं, सेफ रह सकती हैं, अगर आप सोचो कि हमें अपोजिट सेक्स से दोस्ती नहीं करनी, बातचीत सबसे करो, लेकिन अपनी जिंदगी में एंट्री मत दो। जरा सा अपने माता पिता का ख्याल रखा करो, कितनी शिद्दत से, कितनी मनुहार से, कितने कष्ट सहन करके उन्होंने तुम्हें पाला है, और तुम्हें एक पल भी नहीं लगता उनको छोड़ने में। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे केयर टेकर हैं, ऐसे माता पिता को 1 मिनट में धोखा दे देते हो दोस्ती के लिए, इतनी सारी झूठ बोलते हो, खुद को चीट कर रहे हो, खुद को। क्योंकि जिंदगी नर्क किसकी बनने वाली है, माता पिता की तो बना ही रहे हैं, उनको तो रुला रहे हैं जिंदगी भर, लेकिन अपनी जिंदगी भी नर्क। तो इसलिए महावीर के शासन में रहने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि कम से कम आज इतनी प्रतिज्ञा तो करके जाओ। अगर दोस्ती के बिना नहीं जी सकते तो कम से कम अपने जैन परिवार में ही दोस्ती करो, इतना तो कहना मान सकते हो। अदर कास्ट, वहां पर दोस्ती, तुम्हारे माता पिता, अगर वो बात आगे तक पहुंचती है, शादी तक पसंद तुम्हारी, तो कम से कम जैन परिवार में तो जाओगे, इतना तो कर सकते हो। किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से शादी करते देखा है? देखा है? कोई रेयर केस कभी कोई हो तो, और उस लड़के को भी वो मुसलमान ही बना देगी। तो कम से कम इतना थोड़ा जागने की जरूरत है। आज तुम इस फ्रेंडशिप डे पे ये प्रतिज्ञा करके जाओ कि दोस्त बनाएंगे तो किसको, बता दो। बच्ची और बच्चों की तरफ ही मेरी निगाह है ज्यादा, आप लोगों से भी कहती हूं,
कई बहुओं के भी शादी होने के बाद भी सिलसिले चल रहे हैं ये दोस्ती के। तुम्हारे यहाँ की बात नहीं है, सब जगह की बात है। साधु के पास तो अनेक तरह के लोग आते हैं, ये विकृति आई है। शादी होने के बाद भी दोस्ती के सिलसिले, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। खुद को धोखा देना, पति को धोखा देना, माता पिता को, सास ससुर को, कम से कम इस बुराई से कोई बहुत एडवांस कह के कि वो तो आजकल की जनरेशन की है, इससे बहुत बड़ा टाइटल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जब तुम्हारे संस्कार ही बिक गए तो इससे बहुत बड़ी चीज मिलने वाली नहीं है। तो कम से कम आज कृष्ण और सुदामा वो हमारे आइडल होने चाहिए दोस्ती के लिए। महाबल कौन? हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान मिले, अपने दोस्तों को लेकर चले और सबको पार लगा दिया। महाबल की दोस्ती कैसी थी? सारे मित्र ऐसे थे, एक ही समय खाना, एक ही समय एक ही जैसी ड्रेस पहनना, एक ही जगह घूमने के लिए जाना, और फिर इकट्ठे सबने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ली, महाबल बड़े थे, महाबल सोचने लगे मैं तो राजकुमार, ये थोड़े से मुझसे, तो मैं ज्यादा तपस्या करूं। सुना है कभी महाबल की कहानी? महाबल ने सोचा मैं ज्यादा तपस्या करूं, और महाबल ने क्या किया? वो एक उपवास ज्यादा करने लगे और अपने दोस्तों को कह देते, जो मित्र साथी साधु बने थे, अभी मेरा मन नहीं है, थोड़ा स्वाध्याय रहता है, तुम लोग पारणा कर लो। तो थोड़ी सी क्या कर ली? चीटिंग, हल्की सी, बहुत माइनर सी, और वो भी तब के लिए, अच्छे काम के लिए चीटिंग की। वो दोस्तों को बाद में कहते मेरा मन बन गया अब आगे तपस्या करने का। ऐसे चीटिंग करने से महाबल कौन बने? स्त्री का भाव मिला, मल्लीनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर। लेकिन दोस्ती की डोर छोड़ी नहीं, उनको साथ लेकर सबको सिद्ध बुद्ध मुक्त किया। अगर दोस्ती करनी है तो किसी ऐसे के साथ करो जो तुम्हारी नैया को पार लगा दे, जो तुम्हें ऐश्वर्यशाली बना दे, धनवान बना दे। कैसे? संस्कारों में धनवान, धन में भी धनवान, और जिंदगी में भी धनवान। किसी ऐसे की दोस्ती पकड़ लेना कि जन्म जन्म तक तुम्हें साथ लेकर चले और तुम्हें इस संसार के दुखों से पार लगा दे। तो यही दोस्ती के लिए मेरा कहना है। आप सब लोग थोड़े जागेंगे। बात नहीं, मैं देख रही हूं आप दोनों जन बात कर रहे हो, बात नहीं, सुनने का समय है। बातें जिंदगी में इतनी करते हो, 2 शब्द सुनोगे तो कुछ परिवर्तन आएगा, तो कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा। आनंद भगवान का आज जन्मदिन मनाया है और ये दोस्ती का दिन भी है। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना। चापलूस हैं जो तुम्हारा प्रयोग करना चाहते हैं, जो तुम्हें यूज करना चाहते हैं, जो तुम्हें यूज करना चाहते हैं, ऐसे दोस्तों से बचकर रहना, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। गुरुओं ने जो कहा है उसे ध्यान में रखना। तो अब